को वा गुरुर्यो हे हितोपदिष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त को दीर्घरोगो भवहेव साधो किमौषधं तस्य विचारे एव। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, गुरु कौन है? गुरु वो नहीं जो तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे, गुरु केवल वो नहीं जो धर्म का ज्ञान दे, गुरु केवल वो नहीं जो गेरुए वस्त्र धारण करे। अरे गुरु तो वो है जो तुम्हारे हित की बात करे, तुम्हें हित का उपदेश करे। और शिष्य कौन है? शिष्य वही है जिसे अपने गुरु की बातों पर अटूट श्रद्धा है। फिर पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हे साधु, बार बार जन्म लेना। और उसकी औषधि क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करना, केवल वो ही उसकी औषधि है। आज हम सब बात करने वाले हैं गुरु ग्रह के मार्गी होने पर। वक्री हुए थे तो मैंने आपको बताया कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे, और आज बताने जा रही हूं कि गुरु ग्रह वापस से उनकी वक्री दृष्टि समाप्त होगी तो अब मार्गी होकर के आपकी राशि में क्या प्रभाव देंगे। गुरु ही वो ग्रह हैं जो हमें अपने जीवन में धर्म का बोध कराते हैं, ज्ञान का बोध कराते हैं, सुख साधन, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, नाम सम्मान, सब कुछ जो भी अच्छा है वो जुपिटर यानी गुरु देते हैं। जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की मान हानि हुई, जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की संपत्तियां चली गईं। अब जब मार्गी हुए हैं तो आपकी राशि में क्या देंगे, आज वो ही जानेंगे। गुरु जो है 4 सितंबर को वक्री हुए थे और 31 दिसंबर रविवार के दिन सुबह के 8:09 को ये मार्गी हो जाएंगे। गुरु अच्छे हों, जीवन में एक अच्छा सदगुरु हमें प्राप्त होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु ग्रह का मार्गी राशिफल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली अनुसार अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो नाम राशि से भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। ये जो राशिफल है, जो भी मुझे भगवान के द्वारा इंट्यूशन प्राप्त होती है, आभास होता है, वो मैं उसके माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई मैसेज इस राशिफल में आपके लिए जरूर होगा जो आपको आपके आने वाले वक्त के लिए गाइडेंस देगा। आप सभी भक्तों के ग्रहों को शांत करने के लिए हम 31 दिसंबर को एक नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। जो लोग भी दिल्ली में हैं, उसके आसपास हैं या दिल्ली आ सकते हैं तो आकर के स्वयं अपने नाम से, अपने हाथों से आप आहुति उस यज्ञ में प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं तो वो अपना नाम और गोत्र, अपने परिवार के मुखिया का नाम लिख करके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर भेजें। यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद भंडारा होगा और भंडारे के बाद नवग्रह शांति की कथा की जाएगी। उसके मुख्य यजमान बनना चाहे या आयोजन में आप सहयोग देना चाहें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, वरना हमारी तरफ से इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ये 7वां महायज्ञ हम करने जा रहे हैं और बहुत से लोग इसमें अपने नाम से आहुति देकर के जो घर बैठे हैं या स्वयं सम्मिलित होते हैं अपने ग्रहों की शांति कर रहे हैं। पहली बार पूरे विश्व में नवग्रह शांति की कथा पढ़ी जाएगी। मैं स्वयं उस कथा को करूंगी। कहते हैं जो लोग भी नवग्रह देवताओं की कथा को श्रवण करता है उनके सभी दोष समाप्त होते हैं। जन्म कुंडली में कितने भी विकट ग्रह बैठे हों, पूरे से पूरे हों, नीच से नीच हों, सभी शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस कथा को स्वयं आकर के जरूर सुने, इसके मुख्य यजमान बने। नहीं आ सकते हैं तो YouTube के माध्यम से इसे जरूर सुनिएगा। मेष राशि वालों, आप ही की राशि में गुरु जो थे वो वक्री हो गए थे, अब मार्गी हो रहे हैं 31 दिसंबर के बाद से। तो आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आपके अंदर जो ग्रोथ की संभावना है वो 31 दिसंबर के बाद बढ़ने लगेगी। आपकी धीरे धीरे करके स्टेबल ग्रोथ होने लगेगी। जो एकदम से आपने एक डाउनफॉल देखा और फिर उसके बाद आप संभल नहीं पा रहे, ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो वो ग्रोथ आपको मिलनी शुरू होगी क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि में अब मार्गी हो गए। आपकी राशि में आना, गुरु का तो कहीं भी बैठना बहुत ही शुभ होता है, तो उसके शुभ परिणाम अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। हेल्थ वाइज भी काफी सारे लोगों को अच्छा इसमें बेटरमेंट होगी, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। और कुछ लोगों के जो ओवरऑल लाइफ है, मतलब जहां भी आपके काम अटके हुए थे या काम अटक रहे थे, तो वहां पर गुरु जो है वो आशीर्वाद दे करके या किसी ऐसे व्यक्ति को वो लेकर के आएंगे
बृहस्पति देवता, जिसकी वजह से आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। तो ये बहुत एक अच्छा शुभ संकेत है। बहुत समय से अगर टायर्ड महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है, खासकर मैं देख पा रही कुछ लोगों के घर के कार्यों में रुकावट आ रही थी, तो वो रुकावट दूर होती दिखाई दे रही है। आपका बोझ जो है वो लोग बांटेंगे, बोझ कम होगा, या अननेसेसरी चीजें जो आपने ऊपर अपने बोझ रखे हुए थे आप, तो वो चीजें जो है वो हटती हुई दिखाई दे रही। तो थोड़े फ्री, थोड़े से कम बोझिल, थकान कम शरीर में, ये सारी चीजें आप महसूस करेंगे। पिछले जो भी चीजें आपके साथ हो गई हैं, या कुछ ऐसी चीजें मुझे लग रही हैं जो आपसे छुपाई जा रही थी, जो आपको बताई नहीं जा रही थी, तो पास्ट में जो भी चीजें आपके साथ घटित हो चुकी हैं उनसे भी आप आगे बढ़ेंगे, वो चीजें अब आपको रोक नहीं पाएंगी। तो वो भी एक अच्छा बृहस्पति का आशीर्वाद वहां आपको मिलेगा। बहुत से लोग अब आपको एक लीडर के फॉर्म में देखेंगे, आपको एक गुरु के फॉर्म में देखेंगे, आपसे कुछ सीखने के फॉर्म में देखेंगे। आप अपने करियर में, अपने आसपास के लोगों के बीच में एक हायर पोजीशन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो अब वो समय आ गया है जनवरी से कि आपको प्रमोशन के लिए कंसीडर किया जाए, नहीं तो आप अपने करियर में इतना अच्छा करेंगे कि सबको पीछे छोड़ देंगे। तो सब लोग वैसे ही एक लीडर की तरह, एक ऐसे व्यक्ति की तरह आपको देखेंगे जो बहुत काबिल है। तो वहां आपका नाम, सम्मान, रिस्पेक्ट जो है करियर वाइज आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। और कई लोग आपकी बात सुनते हुए, गंभीरता से बात सुनते हुए, मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग भी प्रोफेसर्स हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हैं, स्कूल में हैं, एजुकेशन में हैं, ऐसे किसी भी जहां पे आप करियर काउंसलिंग करते हैं या बच्चों से कनेक्टेड हैं या एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उस फील्ड से हैं, तो वहां लाभ की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो वो एक अच्छा समय आपको मिलेगा। अगर गुरु की तलाश में है, अगर आपको लग रहा है जीवन में अब तो गुरु मिले नहीं है, भटक रहे हैं, या अपने इष्ट देवता नहीं पता है, आपको अपने कुल देवता नहीं पता है, तो भी आपको उनके विषय में अब पता चलना शुरू होगा, या गुरु आपके जीवन में आएंगे जो आगे का मार्ग आपको सही दिखाएंगे। गुरु माँ को प्रणाम। मैं 4 हफ्ते पहले यहाँ आया था। मेरी कुछ समस्याएं थी जिससे मैं और मेरे परिवार बहुत परेशान था। सबसे ज़्यादा समस्या मेरे बेटे के बारे में थी, उसके कैरियर की थी और उसकी शादी की थी। जब मैं यहाँ पे आया, माँ में जो नारियल और चुन्नी दी थी माँ ने, तो पहले दिन से ही ऐसा शांति और उसका काम में भी बरकत, और जो उसकी प्रॉब्लम थी उसमें बहुत आराम होता चला गया। उसके बाद मैंने अपने छोटे बेटे के लिए भी गुरु माँ को बताया, तो उन्होंने भी नारियल और 1.25 मीटर कपड़ा मंगवाया, तो उसमें भी मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दिया। मेरे बेटे में भी उसको अच्छा फील हुआ। तो मुझे नहीं पता वो 1.25 मीटर लाल कपड़े में और नारियल में क्या माँ शक्ति देती है कि काम जैसे ही उसको पीते हैं, खाते हैं, जो माँ कहती है वो करते हैं, और उसके मेरा तो काम हो गया। मैं गुरु माँ को हमेशा साधुवाद, उसके चरणों में स्पर्श रहेगा मेरा कि माँ जैसा मेरा काम हुआ वैसा सबका काम हो। जय माता दी। कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ही फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, और कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है सपने आ रहे थे, बहुत ही ऐसे कालक भरे हुए सपने, बहुत ज्यादा ही डरावने सपने, रात के सपने जहां आप भय से डर रहे हैं सपने में, या हर तरफ से आपको अंधकार दिखाई दे रहा है, अंधेरा दिखाई दे रहा है, या ऐसा लग रहा है कहीं आप बंद हो गए हैं, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। या कुछ लोगों को ऐसा सपना आया होगा किसी जंगल में आप रह गए हैं, या किसी ऐसे स्थान पे आप चले गए हैं जहां कोई रोशनी की कोई किरण नहीं है, आप चलते चले जा रहे घने वन में, ऐसे कुछ सपने आपको आए होंगे। तो वहां से अब आपको इस तरह के सपने परेशान नहीं करेंगे, और आपकी जो आत्मिक ऊर्जा है वो बढ़ेगी। अगर सूर्य दर्शन कर सकें तो विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। जो भी चीजें आपको पीछे खींच रही थी, जो भी चीजें डाउन लेके आ रही थी, वो नहीं कर पाएंगी। कुछ लोग मुझे योग शुरू करते हुए, या कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस शुरू करते हुए, या कुछ एक्सरसाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए समय रहेगा। अपने ऊपर काम करें, अपनी बेटरमेंट के लिए आप काम करें। कुछ लोगों का गुस्सा जरूर मैं देख रही हूँ बढ़ सकता है कुछ लोगों का, और थोड़ा सा टेम्परामेंट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बार बार गुस्सा आना, शांत हो जाना, अपने आप को समझाना, ऐसा टेम्परामेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा ऊर्जा को अपने कंट्रोल में रखें, ऊर्जा को सही दिशा में बहाएं, तो वरना समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आप बहुत से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होंगे। अगर किसी भी तरीके से आप सोशल मीडिया में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो ये उसके लिए अच्छा समय रहेगा, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं।
इस समय में अब आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताएंगे, समय अच्छा रहेगा, लाइट रहेगा, मूड आपका लाइट रहेगा, हेवीनेस आपसे दूर हो जाएगी, आप अपने सपनों की तरफ कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये जो परिवर्तन है आपके लिए बहुत ही शुभ है, और जिसे सच में शुभ कहते हैं ना, वो ही है। आपको पूरा पूरा आशीर्वाद है, इस समय का लाभ उठाइएगा। मिलते हैं अगले राशिफल में। वृषभ राशि वालों, जो देख पा रही हूं, ये जो गुरु ग्रह का जो वक्री समय था आपके लिए, आप किसी रिस्की चीज में इन्वॉल्व हुए, और वहां इन्वॉल्व होने के बाद आपकी बहुत इच्छा थी कि वो कार्य आपका पूरा हो जाए, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ, और आपने भगवान से बहुत प्रार्थना लगाई है, बहुत प्रार्थना की है कि वो काम हो जाए, लेकिन गुरु ग्रह के वक्री होने के कारण वो प्रार्थना जो है उसका फल आपको नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही अब मार्गी हो जाएंगे 31 दिसंबर के बाद, तो आपकी वो प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जो चीज बिल्कुल उल्टी हो गई थी, जिसपे आपकी नजरें हैं, जो आप चाहते हो वो उल्टा हो चुका था, अब वो सीधा हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो प्रार्थना करो, वेट करो, थोड़ा सा और वेट रह गया है। जैसे दिसंबर निकल जाएगा, जनवरी स्टार्ट होगा, थोड़ा सा और वेट है। अपने मन को बिल्कुल भी ऐसे मत समझो, निराश मत होने दो, बिल्कुल डिप्रेस मत होने दो। आप बहुत जल्दी, आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है, उसके लिए पॉजिटिव बने। रोज मॉर्निंग में जब भी पूजा कर रहे हो, जब भी उसकी प्रार्थना कर रहे हो, उसमें बिलीव करो, आपकी वो इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है, मैजिकली पूरी होगी। वो ब्लेसिंग्स आपके लिए दिखाई दे रही हैं। अगर हेल्थ वाइज बात करूं, तो कुछ लोगों के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा, तो वहां थोड़ा आपको केयर करने की जरूरत है। वो भी यहाँ से कहीं बैक ऑफ द हेड में से थोड़ा बालों का झड़ना का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, या डैंड्रफ का प्रॉब्लम आपको अधिक हो सकता है, तो उस पर आपने थोड़ा केयर करना है। और थोड़ा सा डायबिटीज से बच के रहना है। मीठी चीजें कम खाइए और थोड़ा सा डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि टेंशन की वजह से भी डायबिटीज होती है। मीठा बहुत ज्यादा आप खाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वहां भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग मुझे बहुत ज्यादा मीठा पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ को टेंशन है पैसों की, जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज स्टार्ट हो सकती है। तो अगर बॉर्डर लाइन पे है तो बहुत केयरफुल रहो, क्योंकि गुरु ग्रह मार्गी हो गए हैं। वैसे तो अच्छा ही है, लेकिन वहां से थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम वो आपको दे सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को अगर शादी ब्याह के अंदर अड़चन आ रही थी, कोई रिश्ता नहीं लग रहा था, इंगेजमेंट नहीं हो पा रही थी, वहां कोई अड़चन थी, कोई प्रपोजल नहीं मिल पा रहा है, आपकी मैरिज पेंडिंग चल रही बहुत समय से, पेरेंट्स नहीं मान रहे, एक पार्टी नहीं मान रही है, दूसरे साइड के पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो बहुत से लोगों की शादी होती अब दिखाई दे रही, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, गुरु ग्रह खुल जाएंगे, तो आप अपने बात को निर्भयता से सामने रख पाएंगे और आपकी वो बात मानी भी जाएगी, आप पे वो कृपा भी होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो काफी लोग इस समय के बाद शादी के बंधन में बंधते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इमोशनल सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। जो भी घर की लेडीज हैं, माता हो सकती हैं या माता तुल्य कोई हो सकती है, उनसे सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा समय है। आप अच्छा मन को अनुभव करोगे। जैसे ही बृहस्पति यहाँ से खुलेंगे, तो अच्छे मन की भावनाओं को आप अनुभव करने लगेंगे। आपको जो थकान रह रही थी, जो थकावट रह रही थी शरीर में, उसमें भी काफी आराम होगा। कुछ लोग अगर ट्रैवल करना चाह रहे थे, कहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे, या फिर मकान चेंज करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, उसमें भी आपको आराम होगा। अगर आप अपने कार्य का स्थान भी चेंज करना चाह रहे थे, उसमें भी अड़चन आ रही थी, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। कुछ लोगों को कोई पुरानी पड़ी हुई वस्तु अपने घर में इस समय में जनवरी के बाद मिल सकती है। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, वो चीज आपको मिल नहीं रही थी, लेकिन अब गुरु के ठीक होते ही वो चीज आपको मिल जाएगी। कुछ येलो येलो कलर का मुझे कुछ दिख रहा है, बाकी तो आप ही को ज्यादा पता है क्या चीज है। अगर कोर्ट में आपका कोई जजमेंट पेंडिंग है, अगर कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है, या फिर आप कोर्ट जाना चाहते हैं और वहां फेवर नहीं मिल रहा था, तो अब जो है जज से आपको फेवर मिलना शुरू होगा। जजमेंट आपके तरफ आनी शुरू हो जाएगी। आपको आपके कोर्ट केस में कुछ तेजी जरूर महसूस होगी, या कोई ऐसी जजमेंट आपको मिलेगी जो आपके हेल्प की होगी, या कोई ऐसा लॉ आपको पता चलेगा, कोई ऐसा रूल आपको पता चलेगा जिसे आप अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी को भी गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम हो रही थी, कोई टैक्सेशन की प्रॉब्लम, जीएसटी की प्रॉब्लम, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, और आपकी राशि वृषभ है, तो वहां लाभ होते हुए भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का प्रॉपर्टी का टैक्स वगैरह अगर अटका हुआ था, तो वहां भी कुछ रिलीफ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है।
मिथुन राशि वालों, गुरु ग्रह आपके लिए जो वक्री चल रहे थे और अब 31 दिसंबर के बाद जो मार्गी हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपके धन के रास्ते खोलेंगे। आप किसी चीज के लिए तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी भगवान परीक्षा ले रहे थे इस समय में और धन कहीं ब्लॉक कर दिया गया था आपके लिए, तो वो धन के रास्ते मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति के आशीर्वाद से। तो इस समय में जब जब बृहस्पति आपके मेष राशि में मार्गी बने रहेंगे तो आपको धन में लाभ जरूर करेंगे और आप अपनी फैमिली पर इस समय भी काफी अच्छा स्पेंड कर पाएंगे, कुछ अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। तो मोटा मोटा ये फाइनेंशियली अगर बात करें तो ये परिवर्तन जो हो रहा है ये आपके लिए अच्छा है। जहां आपको प्रॉब्लम हो रही थी या किसी चीज की जो आप तैयारी कर रहे थे वो तैयारी आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, या आपको लग रहा था कि भगवान इतने समय से मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो इसका फल कब मिलेगा, तो वो अब समय आ गया कि आपका फल आपको जरूर मिलेगा। एक और छोटी सी परीक्षा रह गई है, वो थोड़ी सी परीक्षा और अभी आपको देनी है, उसके बाद देखो कैसे आपको फल मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आप उस कंपटीशन से परेशान हो रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा नया आइडिया सूझेगा जिसकी वजह से आप सारा कंपटीशन खत्म कर दोगे। कुछ नया ऐसा इनोवेटिव आइडिया, कोई नई ऐसी बात, कोई नया ऐसा प्रचार, कोई ऐसा मार्केटिंग या ऐसा कोई आपको कस्टमर मिलेगा या ऐसा कोई डील मिलेगा जिससे कंपटीशन बिल्कुल आप खत्म कर दोगे, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको देखते रह जाएंगे। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है जितने भी बिजनेसमैन हैं और अगर कंपटीशन से परेशान हैं। अगर बात करें बृहस्पति के आशीर्वाद की, तो ये आपको दोनों जगह मिल रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में भी आपके वर्क लाइफ में भी, दोनों ही जगह आपको मिल रहा है और वहां आपको लाभ हो रहा है। आपके भी जीवन में ऐसा दिख रहा है कि आपका कद जरूर बढ़ेगा, आपका स्टेटस जो है इस समय में गुरु ग्रह के खुलते ही आपको स्टेटस आपका बेटर होगा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को कुछ अवार्ड मिलते हुए या कोई सम्मान मिलते हुए, कुछ लोगों को तो मैं शॉल मिलते हुए देख रही हूँ कि कोई शॉल वगैरह से आपका सम्मान किया जा रहा है, तो वो भी आपके लिए संभव है। अगर आप पशु पालन से संबंध रखते हैं किसी भी प्रकार से, तो वहां भी लाभ की प्राप्ति आपको जरूर होगी। अब जो काम है आपके करियर में, आप काफ़ी फास्ट हो जाओगे, करियर को लेकर के काफ़ी अग्रेसिव हो जाओगे, करियर में आप काफ़ी आगे बढ़ना चाहोगे और बढ़ भी पाओगे। तो अब वो तेज़ी, जो सक्सेस की तेज़ी होनी चाहिए, काम की तेज़ी होनी चाहिए, वो तेज़ी आपकी आती दिखाई दे रही है और उसके रिजल्ट भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप काम भी करेंगे, रिजल्ट भी आएगा, फिर काम करेंगे, फिर रिजल्ट आएगा। तो वो करियर वाइज ये बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोगों को मुझे थोड़ी लंग्स में प्रॉब्लम जरूर दिख रही है, तो वहां अगर किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि कफ जो है या खांसी जो है बहुत लंबे समय तक चल रही है और हम मतलब उस ठीक ही नहीं हो रही है, सब तरह का उपचार कर लिया, घरेलू उपचार कर लिया, एलोपैथी का उपचार कर लिया, तो आप उसे लाइटली ना लें, आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, अपना एक्सरे वगैरह ज़रूर कराएं। थोड़ा सा लंग्स में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही, कुछ लोगों को अगर एस्थमा है तो ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को थोड़ा सा हियरिंग में प्रॉब्लम भी मैं सुन रही हूँ, कुछ हियरिंग में प्रॉब्लम आपको हो सकती है, वहाँ भी आपको थोड़ी केयर करनी है। इस समय में आपका थोड़ा वजन बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे आपको थोड़ी सी सक्सेस मिलेगी या थोड़ी लाइफ आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी, तो जनवरी के बाद थोड़े लोग वजन बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपकी डाइट बढ़ जाएगी और उसके बाद आपका वजन बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा ख्याल रखना, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना, नहीं तो अगर आलस आपको घेर लेगा तो वजन आपका फिर से बढ़ जाएगा। आप अपने करियर में ग्रोथ पाते हुए और बहुत सारे लोगों को के बीच में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कंपनी में ऐसा है कि आपको देखा जा रहा है और बाकी लोगों को कंपेयर किया जा रहा है, तो आप उनमें से बिल्कुल शाइन होकर के बाहर निकलेंगे। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको कंसीडर किया जा रहा है या स्कूल में भी अगर आपको कंसीडर किया जा रहा है, तो आप उसमें निकल करके आएंगे, आप उसमें बेस्ट दिखेंगे, तो वो दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी स्किन जो है वो बेटर होती दिखाई दे रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं ग्लो जो है वो आपकी स्किन का लौट के आएगा। जो बृहस्पति के वक्री होने की वजह से कहीं ना कहीं ग्लो काफ़ी लेडीज़ का चला गया था, वो ग्लो आपके पास लौट करके आएगा और काफ़ी यंग और यूथफुल आप फिर से दिखने लगेंगे। कुछ लोग मुझे कुछ राइटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ अच्छा समय अपने साथ बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जहां आप काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा बस कंफ्यूज थे,
चले जा रहे थे और चीज़ें क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हो रही थी तो आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, इरिटेट सा महसूस कर रहे थे। तो वो चीज़ ना हो करके आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहे, कोई समय अपने लिए निकालोगे और अकेले में अपने साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, अपने साथ अच्छा महसूस करेंगे, थोड़ा पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा आपका इस समय में, वो दिखाई दे रहा है। अगर बच्चों के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो जनवरी के बाद उसके लिए एक अच्छा समय है। आपको गर्ल चाइल्ड से आप ब्लेस जरूर हो सकते हैं। कर्क राशि वालों, आपका ये जो समय है जहां बृहस्पति वक्री होकर के अब मार्गी होंगी 31 दिसंबर को, ये आपके लिए बहुत एक चेंज लेकर के आ रहा है। जो सिचुएशंस आपके लिए बहुत नेगेटिव थी वो सारी सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिव होने वाली हैं। कुछ लोग जो आपके प्रति नेगेटिव थे वो भी लोग अब आपके लिए पॉजिटिव होने वाले हैं। जिन चीज़ों में आपको फेलियर देखने को मिल रहा था उन्हीं चीज़ों में अब आपको अच्छा आउटकम आने को मिलेगा। इस समय में आपको जैसे बृहस्पति ठीक होंगे, खुलेंगे, उनकी दृष्टि अच्छी होगी तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका बिल्कुल जैसे कहते हैं लोगों का पर्सपेक्टिव आपके प्रति बहुत चेंज होने वाला है। आपके बारे में लोग जो सोचते थे, जो समझते थे, वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इमेज कहूँ, जैसे कहते हैं ना बहुत से लोग इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, जो लोगों को एक इमेज दिखे, वो इमेज आपकी बदलने वाली है। तो वो इमेज अच्छी हो जाएगी। जहां लोग आपको बहुत नेगेटिव समझ रहे थे वो आपको अच्छी लाइमलाइट में देखेंगे। कुछ लोग तो मुझे अच्छी पोस्ट पे, जैसे सीईओ जैसी या जीएम जैसी कोई अच्छी पोस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या डायरेक्टर वगैरह भी आप बन सकते हैं। कोई अच्छी पोस्ट पे आप पहुंचेंगे जहां एकदम लोगों का बर्ताव आपकी तरफ बदल जाएगा। तो जो लोग आपके पीछे चुगली करते थे, जो आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करते थे, जो लोग आपके लिए गलत प्लॉटिंग कर रहे थे, वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली। तो ये समय जो आएगा प्रभु का आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़े बहुत तो परेशान, आप देखो ऊपर उठोगे, सक्सेस पाओगे, कुछ अच्छा पाओगे, 4 लोगों के बीच में अच्छे लगोगे तो 2-4 को बुरे भी लगोगे, लेकिन वो आप संभाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी जीत होती हुई, लोग आपको सम्मान देते हुए, आपकी फैमिली में आपका रुतबा बढ़ते हुए, ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ। कुछ चीज़ों का आप अगर वेट कर रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी कब आएगी, ये काम मेरा कब बनेगा, तो उस दिसंबर के बाद आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर भी आपको चॉइस मिलेगी, कहीं ना कहीं 2 चॉइसेस आपको मिलती दिखाई दे रही, चाहे वो लव लाइफ है आपकी, चाहे आपकी करियर की लाइफ है, जॉब लाइफ है या बिजनेस हो, कहीं ना कहीं 2 चीज़ों को ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि अब आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है, किस तरीके से अपनी लाइफ को आपने आगे लेके जाना है, लेकिन ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा और आप उस ऑप्शन पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल आपको पता होगा क्या करना है और एकदम करोगे और बहुत सटीक करोगे, बहुत अच्छा करोगे तो उससे एकदम आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोग जो हैं वो अपनी माता से क्लोज होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपकी माता के साथ जो अनबन चल रही थी, माता के साथ जो अच्छा भाव नहीं था, या लेडीज के साथ थोड़ा अच्छा भाव नहीं आ पा रहा था, आपको लोग गलत समझ रहे थे, या आपकी जो फेमिनिन साइड है वो बाहर नहीं आ पा रही थी। फेमिनिन साइड से मेरा मतलब है कि जो आपके अंदर जो प्रेम भावना है, आपके अंदर जो लोगों के प्रति जो करुणा का भाव है, वो लोग नहीं देख पा रहे थे, अब लोग उसे देख पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा समय है। सोशल मीडिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट टाइम है। गुरु की दृष्टि खुलते ही तो बस बल्ले बल्ले है। आपको, आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोग आपसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी पूरी, अगर मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ, जो भी मैं देख पा रही हूँ, उससे ऐसा ही लग रहा है जैसे बहुत से लोग आपके आसपास बने हुए हैं और सब आप पे दृष्टि बनाए हुए थे, लेकिन अब उनकी दृष्टि बदलेगी और इतने लोग आपके साथ जुड़ेंगे आप सोच भी नहीं सकते थे, और सब आपके करुणा को देखेंगे, आपके अच्छे मन को देखेंगे। वो चीज दिखाई दे रही है। आप बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणादायक भी हो सकते हो। खासकर अगर म्यूजिक से कनेक्टेड आपका कुछ भी है, आप गाते हैं या आप म्यूजिक में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ भी ऐसा जहां म्यूजिक से आपका कनेक्शन है, तो आपको बहुत लाभ होगा। उसके जरिए भी बहुत नए नए लोगों से आप मिल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोफेशनली आप म्यूजिक से कनेक्टेड है, तो पर्सनली आप म्यूजिक सुनना शुरू करेंगे और ऐसे म्यूजिक का एक रूटीन बनाएंगे कि हमें ये सुनना ही सुनना है, इतने बजे सुनना है और ये चीज़ हमें सुननी है। उससे भी आपके अंदर काफ़ी हीलिंग होगी, पॉजिटिवनेस आएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। फ्लूट म्यूजिक की तरफ भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, सीख भी सकते हैं या सुन भी सकते हैं। कोई चीज आपसे गुम गई थी,
वो चीज आपको अचानक से मिल जाएगी बृहस्पति के ठीक होते ही। कुछ लोगों का पेट गुम गया था या फिर कुछ लोगों का पेट जो है वो उनसे दूर चला गया था, तो आप दूसरा पेट भी अडॉप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए समय है, इसका लाभ उठाइएगा। सिंह राशि वालों, जो गुरु ग्रह का जो वक्री समय था और अब वो 31 दिसंबर के लिए जो मार्गी होने जा रहे हैं, उनकी दृष्टि अच्छी होने जा रही है, तो सबसे पहले तो आपका दिखाई दे रहा है किसी के साथ झगड़ा हुआ है और बहुत ही भयंकर झगड़ा हुआ है। हो सकता है एक व्यक्ति से जो आपके मित्र हो, या हो सकता है अनेक व्यक्ति से, सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन झगड़ा आप लोगों का जरूर हुआ है और वो झगड़े से आप काफी परेशान थे। तो वो झगड़ा जो है वो आपका झगड़ा समाप्त होगा। अगर फ्रेंडशिप में है तो अच्छी फ्रेंडशिप आपकी वापस से ठीक होगी। कुछ लोगों का झगड़ा भाइयों से भी हुआ है, तो वहां भी बेटरमेंट आएगा। आपके बीच में प्रेम प्रीत जो है वो बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छा समय है। सबसे पहले तो बृहस्पति खुलते ही आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं, जो संबंध बिगड़ गए हैं, जो आपके लोगों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनको अच्छा करते हुए बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला वरदान तो आपको वहां मिलेगा, आपकी जो भी अनबन है वो दूर होगी। उसके बाद आप एक बैलेंस में आते दिखाई दे रहे हो। जो बहुत समय से मन बेचैन चल रहा था, दिमाग में टेंशन चल रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों लोग आपके बारे में इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जबकि आपने उनके लिए ऐसा बुरा नहीं सोचा तो अच्छा ही था, लेकिन टर्न आउट टू बी बैड। तो वही सोच के आप परेशान थे, मन में टेंशन थी, तो अब वो टेंशन आपकी दूर होने वाली है। एक बैलेंस में आओगे। अगर गुस्सा भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था आपका, तो वो भी बैलेंस में होगा। तो एक बैलेंस का समय है। कुछ लोग अपनी बॉडी को अच्छे से डिहाइड्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके चेहरे पे भी उस हाइड्रेशन का जो फल है वो मिलेगा। जो लेडीज हैं, हो सकता है कुछ हाइड्रेटिंग जेल या कोई ऐसा मॉइस्चराइजर वगैरह लगाएं जिसमें हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है बहुत स्मूथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो एक स्मूथनेस आपके भीतर भी आएगा और आपके बाहर भी आएगा, वो चीज़ विशेष दिख रही है। धन की बात करें तो धन को लेकर के थोड़ा स्टैग्नेंसी आपको महसूस हो रही थी, रुकावट महसूस हो रही थी। आपको लग रहा था कि धन जो जितने पर्याप्त मात्रा में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। आपके हाथ में जो प्रोजेक्ट थे वो रुक गए हैं, रुके हुए हैं। जहां मतलब एक तरीके से जैसे हॉल्ट आ गया था, आप समझ ही नहीं पा रहे थे तो आगे कैसे बढ़ना है। तो वो बृहस्पति की दृष्टि खुलते ही तो उन सब चीज़ों में लाभ होगा। लेकिन लाभ होने के लिए ना आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। चाहे अपना समय इन्वेस्ट करें, चाहे आप लोगों को ओपन इन्वेस्ट करें, यानी कि और टीममेट्स बनाएं या पार्टनरशिप बनाएं, या आप लोगों के हायर करें। कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट फर्स्ट करना होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, कंजूस हो जाओगे कि अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप चीज़ें मूव होती नहीं दिखाई दे रही। मूवमेंट तभी होगा जब आप मूवमेंट क्रिएट करेंगे। आपका दृष्टिकोण जो लोग देख नहीं पा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को सच दिखाना चाहते, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो आपके विजन को नहीं देख पा रहे थे, आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे। तो उन सब चीज़ों में आप चेंज आएगा। लॉन्ग टर्म की जो भी प्लानिंग आपने कर रखी है, वो आप अकेले नहीं, और लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे तो आपका काम भी बटेगा और आप अपनी विजन लोगों को समझा भी पाएंगे। जो आप कोशिश तो बहुत समय से कर रहे थे सही लोगों को दिखाने का, आईना लोगों को दिखाने का, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे। तो वहां भी अंतर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़े कुछ लोगों को शरीर में अकड़न की प्रॉब्लम और थोड़ी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जहाँ पे घुटने वगैरह आपके थोड़े पेन ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा अकड़न आपको बॉडी में महसूस हो सकती है, जकड़न महसूस हो सकती है। सुबह उठ के ही आपको थोड़ा सा आलस आ सकता है। तो वो जो मतलब एनर्जी जो है ना बॉडी की, वो थोड़ी कम लग सकती है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूर शुरू करना चाहिए। कुछ वर्कआउट नहीं तो सिर्फ अगर आप सूर्य नमस्कार भी करते हैं ना, तो वो भी बहुत लाभ करेगा। या सूर्य के सामने आप एक आसन में भी ज़रा 5 मिनट भी खड़े हो जाओगे, उससे बहुत लाभ होगा। आपको किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। वरना हड्डियों में, जॉइंट्स में, आपके नीज में कुछ लोगों को होल बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। थोड़ा अकड़न, जकड़न, थोड़ा फ्री मूवमेंट आपको दिक्कत दिख रही है, पेन वगैरह आपको रहेगा। तो इसीलिए आपको सूर्य नमस्कार कहने का सजेशन है मेरा। सूर्य को आपको ज़रूर ही दर्शन करें। कुछ लोग तो ज़रूर हैं जो मुझे सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ लोगों को लाभ होता दिखाई दे रहा है इस परिवर्तन का। रिलेशनशिप आपका, फ्रेंडशिप या जो भी रिश्ते हैं वो हील होंगे, अच्छा होगा।
टाइम जो मैनेज नहीं हो रहा था आपसे, वो टाइम मैनेजमेंट आप कर पाओगे। और अगर कहीं जाना चाह रहे थे या मूव करना चाह रहे थे, कहीं पे शिफ्ट करना चाह रहे थे, तो वो शिफ्ट की संभावना भी इस वक्री के खत्म होते ही बन जाएगी। कन्या राशि वालों, ये जो बृहस्पति का आपके लिए जो वक्री से मार्गी का परिवर्तन होगा 31 दिसंबर के बाद, ये सबसे पहले तो आपकी जो थकान है, जो आप लड़ लड़ के थक गए हो, आपको ऐसा लग रहा है हर चीज से तो लड़ना पड़ रहा है, कोई भी चीज ऐसा लग रहा है जैसे स्मूथ नहीं चल रही है, वो स्मूथनेस लाइफ से चली गई है, तो वो स्मूथनेस सबसे पहले लौट करके आएगी। कहीं ना कहीं निराश हो गए हो, जो हाथ में है वो अच्छा लग नहीं रहा है, और जो चाहते हो वो हो नहीं रहा है, और जो भी आपके आसपास अब चीजें आ रही हैं तो आप उसको ले ही नहीं रहे, वो अपॉर्चुनिटीज को लेना नहीं चाहते हो, आप उसको कंसिडरेशन में भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको लग रहा है काम तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं उस निराशावाद से आप बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं वो जो लाइफ में जो हर्डल्स से आप थक गए हो, बोझिल सा महसूस कर रहे हो कि हर समय बस लड़ाई करते रहो, हर्डल्स देखते रहो, हर समय हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, बेसिक चीजों के लिए भी मैं देख रही हूँ आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, मतलब एनर्जी बहुत हैवी महसूस हो रही है मुझे, जहां मुझे ऐसा लग रहा है डेली डे टू डे लाइफ में भी जो काम करता है इंसान, वहां भी आपको अड़चन आ रही थी क्योंकि बृहस्पति वक्री चल रहे थे। तो वो सारी अड़चनें अब ठीक होंगी, स्मूथनेस लाइफ में आने लगेगा, हल्कापन लाइफ में होगा, डिप्रेशन सबसे पहले जिन लोगों को आ गया है या निराशावाद आ गया है वो ठीक होगा। आप वापस से सपने देखना शुरू करोगे, जो आपने बिल्कुल छोड़ दिए थे, आपको लग रहा था कुछ होने नहीं वाला, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, कितना भी मेहनत करें हमारी ज़िंदगी तो ऐसी, हमारी किस्मत तो ऐसी, वो आपकी जो मेंटालिटी है वो चेंज होगी और काफ़ी सारे सपने देखते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो और एक एक करके उनको पूरा भी करोगे। मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज लग रहे थे, मन को आपने बिल्कुल ब्लॉक कर लिया था, सपने भी अच्छे नहीं आ रहे थे, हर चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही थी, उन सब चीज़ों में आपको लाभ होगा। इमोशनली भी ठीक होंगे, जो अपना अंदर से इमोशनली अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, इमोशंस को एक तरीके से आपने ब्लॉक कर दिया था, वो सारी चीज़ें खुलती दिखाई दे रही हैं। अब सेविंग होनी शुरू होगी। हाँ, कोई एक व्यक्ति ज़रूर है जो आपकी सेविंग को रोकने की कोशिश करेगा, इतनी प्रॉब्लम अभी भी आएगी। कोई गुप्त शत्रु आपका है जो आपके पैसों पे दृष्टि लगाए हुए है, उसे रोकने की कोशिश करेगा, उसमें अड़चन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, या अचानक से कोई व्यक्ति नहीं है तो एनर्जी मान सकते हैं कि जैसे ही पैसा इकट्ठा होगा तो किसी एक व्यक्ति पे खर्च हो सकता है या किसी व्यर्थ जगह खर्च हो सकता है, या कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शेयर मार्केट में लॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें मत करना। अभी थोड़ी सेविंग्स कर लो, अब समय जो आ गया है थोड़ा सा क्योंकि खुला है, तो एकदम ऐसे मत सोचो कि सब कुछ कर लेना है हमें एक बार में, तो थोड़ा थोड़ा करके करोगे। पहले सेविंग्स कर लो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट का समय अच्छा नहीं है, नहीं तो यू विल लूज योर मनी अगेन, तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, सोच समझ के करेंगे, प्लानिंग करके करेंगे तो सब कुछ अच्छा है। ध्यान ज़रूर लगाएं आपके माइंड में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं पिछले कुछ पास समय में, आपकी बॉडी में भी काफ़ी एनर्जी इकट्ठी हो गई है, स्ट्रेस एंजाइटी से पीड़ित आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान करना शुरू करो, बहुत ज़रूरी है। ध्यान नहीं कर सकते हो तो कोई मंत्र चैंटिंग कर लो, सिंपल ओम चैंटिंग कर लो, कुछ तो करो, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा होगा। कुछ लोग मुझे कहीं वापस अपने नेटिव प्लेस में शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं और वहाँ फंस गए थे, वहाँ अटक गए थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है, तो वापस से शिफ्ट होते अपने नेटिव प्लेस में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी अपने गांव, अपने शहर आप लौट सकते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। कुछ लोग जो है मुझे पौधे उगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, फूल उगाते दिखाई दे रहे हैं, कुछ गार्डनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा समय है। कुछ लोग नई किसी चीज़ की शुरुआत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कोई नया आइडिया आएगा जिससे किसी नई चीज़ की आप शुरुआत करेंगे, वो बहुत अच्छा है। कुछ लोग परफ्यूम वगैरह का बिजनेस स्टार्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर फूलों से संबंधित या फिर फ्रेगनेंस से संबंधित कोई चीज़ जो इसमें फ्रेगनेंस यूज़ होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है, उसमें लाभ होगा, ज़रूर उसको करना। कुछ लोगों को पेट में गर्मी की समस्या हो सकती है, तो थोड़ी सी ठंडी तासीर की चीज़ें खाते रहें, वरना पेट अभी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है आपका। अगर कुछ लेडीज़ अगर एक्सपेक्ट कर रही हैं तो वहाँ थोड़ा लाभ की संभावना ज़रूर है आपको, वरना अगर आप खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं या आपका पेट की समस्या रहती है, तो बृहस्पति क्योंकि ठीक तो हुए हैं लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है। गुरु माता जी की, हम गुरु माता की शरण में आए जब से बहुत खुश है, जब से बहुत ठीक है। हम जो भी हमारे काम है वो सब
पूर्ण हो रहे हैं, और जो भी रुके हुए हैं और हो जाएंगे हमारे काम। बहुत अच्छी बात है। माँ गुरु माता जी की शरण में आप सब आओ और गुरु माता जी के आशीर्वाद लो, सारे काम सिद्ध करो अपने जो भी है। बहुत अच्छी गुरु माता जी है मेरी, इनकी शरण में हम सब ऐसे आते रहे। जय गुरु माता जी की। तुला राशि वालों, ये जो गुरु ग्रह का जो वक्री समय है कि जो वक्री चल रहे थे 4 सितंबर से और 31 दिसंबर को ठीक होंगे, मार्गी हो जाएंगे, तो आपकी राशि में एक तो दिख रहा है कि आपके जीवन में खुशियां बढ़ जाएंगी, ब्लेसिंग्स उनकी बढ़ जाएगी। क्योंकि कुछ लोग तो मुझे इतने खुश होते दिखाई दे रहे हैं कि आप खुशी के मारे रो रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय है। कुछ लोग इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन खुश होकर के। आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय चक्र है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा अंदर से अनुभव होने लगेगा, हैप्पीनेस अलग सी आप फील करेंगे। हर छोटी छोटी चीज़ों को, खुशी को जीने लगोगे लाइफ में, ऐसा दिखाई दे रहा है। भीतर से स्ट्रेंथ भी आपके अंदर काफ़ी आ जाएगी, काफ़ी हिम्मत आ जाएगी। अगर किसी चीज़ को लेकर के, और खासकर प्यार को लेकर के हिम्मत नहीं आ रही थी, या आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि कमिटमेंट दें कि नहीं दें, शादी करें या नहीं करें, तो अगर शादी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। वहाँ अड़चन आ रही थी, कमिटमेंट मिल नहीं रहा था, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल आपको बहुत हैप्पी फील होने वाला है। कुछ लोगों का हो सकता है मैरिज का उनको प्रपोजल आ जाए, या लव मैरिज की ज़्यादा संभावना दिखा दे रही है इस समय में, जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी महसूस होगी। और अगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं घर वालों को बोलने के लिए, तो वो हिम्मत भी आपको मिल जाएगी। हैप्पी समय है। आपकी मदर के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मदर के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं इस समय के बाद। तो मोस्टली जो आपके रिलेशनशिप जो है वो बेटर होते मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय में। भाग्य की बात करें तो भाग्य भी आपका काफ़ी बेटर हो रहा है। भाग्य का चक्र जैसे आपका साथ तो दे रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा था, क्योंकि बृहस्पति इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, वक्री चल रहे थे खुद भी। लेकिन अब जो है वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। भाग्य आपका एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्लेसिंग्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ आपने भाग्य के भरोसे छोड़ रखी थी, तो वो भाग्य आपको साथ ज़रूर देगा। वो कहते हैं ना कि देखते हैं क्या होगा, ट्राई करके देखते हैं, तो आप ट्राई करके देखो, आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखेंगे। कुछ लोग अगर लॉटरी वगैरह लेते हैं और इस तरीके का उनका कुछ ऐसा काम है जहाँ अचानक से उनको धन लाभ हो सकता है, या अचानक से किस्मत खुल सकती है, या कोई क्विज कंपटीशन वगैरह में आप जाना चाहते हैं, या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते, तो कुछ सडन, कुछ अचानक से आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वहाँ से अच्छी खबर आती भी मिल रही है। तो ये एक अच्छा समय आपके लिए ओवरऑल है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपका अच्छा होगा, और आपके पार्टनर का हेल्थ भी अच्छा होते दिखाई दे रहा है। वहाँ भी थोड़ी सी तकलीफ चल रही थी, लेकिन अब आपका हेल्थ और आपके पार्टनर का हेल्थ बेटर होते मुझे दिखाई दे रहा है। रात के समय अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी सोने में, प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही थी, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया था, नींद नहीं आ रही थी रात को, तो उसमें भी आपको लाभ ज़रूर होगा, हेल्दी होते दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग मुझे रनिंग स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या वॉकिंग, डेली वॉक पे जाना, वो स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हेल्थ आपकी उस वजह से मेंटेन रहेगी। कुछ लोग जो हैं वो अपने कोई ऐसी बात जो आपके अंदर बनी हुई है, कोई ऐसा सपना हो सकता है, या कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप लोगों को नहीं बताना चाह रहे थे, या बताना चाह रहे थे, लेकिन आपको लग रहा था कि सामने वाला कहीं हंसे नहीं मुझ पे, और जो आपके सपने थे, जो आपको ऐसा लग रहा कि लोग अगर दूसरों के सामने हम रखेंगे तो हमें बचपना समझेंगे, वो समझेंगे इसको अक्ल नहीं है, लेकिन वो चीज़ अब आप लोगों के सामने रखो, वो अच्छे से कंसिडरेशन में आएगी, लोग उसको समझ पाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जो निराश अगर आप हो गए थे, रात में सोचते रहते थे कि क्या करेंगे, क्या होगा, तो आपको अब रात में अच्छी इंस्पिरेशंस मिलेंगी। कुछ लोग तो मुझे इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसा देखते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे आपको काफ़ी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलेगी। अपने काम को भी आप उस इंस्पिरेशन को लगा सकते हैं, वो चीज़ भी दिखाई दे रही। कुछ नए आइडियाज़, अगर कुछ नया आप शुरू करना चाह रहे हैं और सोच रहे थे कब शुरू करें, तो जनवरी के बाद बहुत अच्छा समय है। काम को लेकर के आप जनवरी के बाद स्टार्ट करो, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों,
जो गुरु का मार्गी राशिफल है आपके लिए, यानी जो गुरु वक्री चल रहे थे इतने समय से, सितंबर से, और अब दिसंबर 31 को जाकर के मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लिए जो विशेष आशीर्वाद उनका मिल रहा है, वो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि कोई अनाउंसमेंट आपकी रुकी हुई थी, कुछ आपका कोई कार्य रुका हुआ था जो आपने लोगों को बताना है, तो वो कार्य आपका पूरा होगा, लोगों को बता पाओगे, लोगों को अनाउंस कर पाओगे। अगर रुके हुए थे किसी चीज को लेकर के, सोच रहे थे बताएं नहीं बताएं, तो इस समय में अब जैसी बृहस्पति खुलेंगे आप लोगों को कुछ अच्छी अनाउंसमेंट करते दिखाई दे रहे हैं, और आप नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई अनाउंसमेंट सुनाई देगी ऐसी जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत ही बेहतरीन अच्छी पोजीशन में डाल देगी। जिन लोगों के इमोशंस बैलेंस नहीं हो रहे थे, आप बार बार कहीं ना कहीं परेशान होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली आप बैलेंस नहीं थे, इमोशनली कभी तो आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो रहे थे, हार्ड हो रहे थे कि हमें अपने इमोशंस किसी को दिखाने नहीं है, हमने किसी को भी अपनी अच्छी साइड दिखानी नहीं है। फिर अचानक से आप फिर से वापस से बहुत इमोशनल हो जा रहे थे, आप काफ़ी इमोशनली ड्रेन हो रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस में आते दिखाई दे रही है, वो बेटर हो जाएगा आपका। और अलग अलग जगहों पे आपकी ऊर्जा मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है, इस समय में वक्री समय में दिख रही थी कि आप अलग अलग जगह अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं, और वहाँ से आपको कहीं से भी कोई भी ना तो सम्मान मिल रहा है, ना कोई अच्छी भावना मिल रही है, ना आपको कोई भी अच्छी तरीके का कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है, मतलब उस चीज़ से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और दूसरे उसको कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं कि आप उसमें कितना एफर्ट लगा रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी इमोशंस आप डाल रहे हो, कोई उसको वैल्यू नहीं कर रहा था। तो वो जो है उसकी वैल्यू अब लोग करें या ना करें, आप उससे बिल्कुल बाहर आ जाओगे, आप सोचोगे हमें अपना काम करना है, हमें किसी से मतलब नहीं है। तो वो एक बैलेंस में आते आप दिखाई दे रहे हो, और जैसे ही उस बैलेंस में आओगे तो लोग भी आपको नोटिस करने लगेंगे कि अरे आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है, तो वो चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है। अगर बात करें आपके करियर और मनी से रिलेटेड, तो करियर और मनी से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें आपको मिलेंगी, कोई पैसा जो ब्लॉकेज था वो मिलेगा, कुछ लोगों को सरकारी लाभ होता दिखाई दे रहा है, कहीं दूर से फॉरेन से या सरकार से कुछ लाभ आता हुआ मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी स्पेंड करने वाले हो जाएंगे, जैसे बृहस्पति खुलेगा ना तो आपका हाथ खुल जाएगा, तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा करोगे, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, वरना पैसा और अच्छी खबरें और उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई डील, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर प्राप्त होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं कहीं पर कोई लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पार्टिसिपेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी लड़ाई नहीं है, आप किसी की लड़ाई में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी को जस्टिस दिलाने के लिए, किसी को किसी के साथ गलत हुआ है वहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लड़ाई में पार्टिसिपेट करोगे, वो मुझे दिख रहा है, और ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अगर किसी पे भी अन्याय हो रहा है, किसी के साथ भी गलत हो रहा है, आप डरते तो वैसे ही नहीं हो और आप किसी से दबते भी नहीं हो, तो उनके अन्याय के लिए आपको खड़ा होना चाहिए, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। इस समय में आपकी जो अच्छी और बुरी प्रवृत्ति है जो बार बार एक दूसरे पे हावी हो रही थी, वो बैलेंस में आएगी, काफ़ी बैलेंस आता हुआ आपके अंदर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कोई नया रूटीन शुरू करते दिखाई दे रहे हैं, पूजा पाठ का रूटीन हो सकता है, या आपका कोई ध्यान का कोई रूटीन हो सकता है, कुछ ना कुछ तो है जो स्पिरिचुअली आप अपने आप के साथ कर रहे हो, जिसकी वजह से विद टाइम वो बैलेंस आपके अंदर बढ़ता जाएगा। तो पहले जैसे आप सोच रहे थे कि अरे हम कितने शैतान हैं, एक तरफ से आपको गलत नेगेटिव फीलिंग्स आती थी अपने को लेकर के, और एक तरफ अच्छी फीलिंग्स भी आती थी, वो दोनों ही भावनाएं आपकी बैलेंस होंगी, आप अपने आप में काम और कंटेंट महसूस करेंगे, और कोई अच्छे विचार बुरे विचार दोनों ही आपको आएंगे, लेकिन आप उनमें से चयन कर पाएंगे कि मुझे कौन से को यूज़ करना है। कुछ लोगों की एनर्जी अपलिफ्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आपका ऑरा अच्छा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बुरे और अच्छे विचारों के बीच में से चुन पाएंगे, तो उसकी वजह से आपका जो ऑरा है वो बढ़ेगा, और आसपास के लोग भी आपके जो है वो उससे प्रभावित होंगे, तो अल्टीमेटली सभी लोग जो है वो खुश हो जाएंगे। कुछ लोग जो हैं उनका समय बर्बाद हो रहा था, आप सोच विचार में बहुत समय बर्बाद कर रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को बहुत ही परेशानी दिख रही, घर में खाने की भी दिक्कत दिखाई दे रही कि ढंग से खाना भी आपके घर में नहीं आ पा रहा था, तो ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ थी, तो वो जो है वो दूर होगी, क्योंकि अब आप इतना सोच विचार में समय नहीं लगाएंगे, आप काम में उस एनर्जी उस ऊर्जा को लगाएंगे, तो आपको उससे लाभ की प्राप्ति होगी।
तो अल्टीमेटली कहें तो एक अच्छा समय है। आप खुद बैलेंस होंगे तो आपके आसपास की सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर पाएंगे। तो मूल मंत्र तो यही रहेगा इस परिवर्तन का। धनु राशि वालों, ये जो बृहस्पति का ये जो वक्री समय था, सितंबर 4 से शुरू हुआ था, 31 दिसंबर को एंड होगा, तो ये आपको काफ़ी परेशान किए हुए था। और अब जो मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति, क्योंकि आपको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, तो अब जो वो आपको देंगे वो बहुत ही अच्छा है। पहले तो ये जान लेते हैं कि पीछे अभी तक क्या एनर्जी थी और वो कैसे चेंज होगी। अभी तक दिख रहा है कि आपका मन हर चीज़ में दुखी हो रहा था। आप किसी भी काम को करने को जा रहे थे तो मन उसमें दुखी हो जा रहा था। कुछ भी ट्राई कर रहे थे उस चीज़ में आप सफलता नहीं पा रहे थे। लोग कोई ना कोई अड़चन क्रिएट कर दे रहे थे। आसपास के लोग आपके शत्रु बन जा रहे थे। मतलब कहीं पर भी लाभ की स्थिति नहीं बन रही थी। तो अब जो है, तो एक तो मन जो है आपका वो ठीक होगा। कहीं ना कहीं जो आपको हर्ट हो गई है वो चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे, अपने आप को हील कर पाएंगे। जो बातें आपको चुभ रही थी लोगों की, वो बातें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। आप उनसे आगे बढ़ जाओगे और आप इतने बेहतर हो जाओगे, इतने अच्छे हो जाओगे, आपकी स्थिति इतनी बेहतर हो जाएगी कि लोग एकदम हक्के बक्के रह जाएंगे। जो लोग आपका हंसी मजाक उड़ा रहे थे, जहां आपको देख रहे थे कि धन नहीं है आपके पास, वो देख रहे थे कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, वो देख रहे थे आप खाली बैठे हो, कुछ हो नहीं रहा है आपसे, वो मन ही मन कहीं ना कहीं हंस रहे थे और आपके तरफ उनकी जो भावना थी वो अच्छी नहीं थी। तो वो कुछ कह तो नहीं रहे थे, कुछ कह भी रहे थे, कुछ अंदर ही अंदर हंस रहे थे। तो वो जो सिचुएशन है आपकी वो बहुत अच्छी होगी। बृहस्पति जैसे खुलेंगे, उनकी दृष्टि ठीक हो जाएगी, तो वो आपको वो सब कुछ देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो वहाँ जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही थी, फाइनेंशियली भी बहुत ट्रबल देख रही हूँ मैं लोगों के साथ, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी। कुछ लोगों को इस पीरियड में किसी के घर में कुछ ठगी या चोरी होती हुई या पैसों को गुमते हुए भी मैं देख रही हूँ। जैसे कहते हैं ना, एक के बाद एक समस्या आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि बृहस्पति अच्छे नहीं थे, साथ नहीं दे रहे थे। वो सब कुछ बदल जाएगा। अब आपको धन भी मिलेगा और नाम सम्मान भी मिलेगा। जो लोग आप पे हंस रहे थे वही लोग आपके पास लौट करके आएंगे और वो मानेंगे आपकी जज्बे को। कुछ लोग मुझे गुस्से में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप गुस्से में, क्योंकि आपके काम नहीं बन रहे तो आप बहुत गुस्से में थे और आपस में लड़ाई झगड़ा भी घर में बहुत ज़्यादा हो रहा था। और कुछ लोग तो हिंसक भी हो रहे थे। किसी ने, धनु राशि वाले ने, किसी ने हाथ भी उठाया है किसी पे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करो, वो सारी चीज़ें अब अच्छी हो जाएंगी, अच्छे में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, किसी घर वाले को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी प्रिय को कुछ गलत बोल दिया है, कुछ गलत कर दिया है, देखो जरूरी नहीं है कि हम किसी पे हाथ ही उठाएं। कई बार होता है कि हमारे शब्द इतने तीखे होते हैं कि सामने वाले को बहुत चुभ सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो गया तो क्षमा मांग लो, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ऐसा दिख रहा है आत्मचिंतन करते दिखाई दे रहे हैं। तो उस आत्मचिंतन को ऐसा नहीं कि बैठ के चिंतन ही करते रहो कि हाँ गलत हो गया, गलत हो गया। जाके उसको करो कि हाँ गलत हो गया, इसको ठीक करना है। तो वो ठीक करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, बंधन खुलता आपका दिखाई दे रहा है। और अब आप में वो पावर आ जाएगी कि जो सोचोगे वो कर पाओगे, जो चाहोगे वो कर पाओगे, जैसा चाहोगे वो कर पाओगे। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग बहुत ही क्रिएटिव होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका किसी भी तरीके का ऐसा काम है जहाँ डिज़ाइनिंग करते हैं, कपड़ों से संबंधित है, ड्रेस वगैरह से संबंधित है, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। और बृहस्पति के खुलते ही ना पैसे से पैसा बनाना आपको आ जाएगा। थोड़ी सी पूंजी लगा के आप आगे बढ़ोगे, फिर उससे पैसा बनाओगे। तो कुछ पैसे से पैसा बनाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ते हुए अपने आप को अच्छा करने के लिए, अपने आप को और एजुकेट करने के लिए, जहां आपको लग रहा है कमी हो गई है तो वो आपने या तो किया है जस्ट अभी, ये जब बृहस्पति खराब थे, नहीं तो अब करोगे। तो वो काफ़ी अच्छा है। नेचर के साथ बहुत घुलते मिलते दिखाई दे रहे हो। आपका नेचर के साथ ऐसा संबंध हो जाएगा कि कुछ भी अच्छा होगा उससे पहले आपको तितलियां दिखाई देने लगी, कोई आपको कोई ऐसा पशु पक्षी दिखाई दिया, कोई आपको पैरेट दिखाई दिया, कोई तोता दिखाई दिया, कोई चिड़िया दिखाई दी जो बड़ी रेयर सी है। कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स से, नेचर से, भगवान से कोई ना कोई साइन आपको ज़रूर मिलेगा जब जब कोई अच्छी खबर आने वाली होगी। और वो आपको सपने में भी दिखाई दे सकता है। सपने में भी कुछ ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ों पे आप जा सकते हो या अच्छी चीज़ें देख सकते हो, या सपना ऐसा आ सकता है जो ऐसा जगह आपने कभी देखी ही नहीं है। कोई ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी सपने में जो आप सोचेंगे कौन सी जगह हम आ गए, ऐसा सुंदर जगह तो हमने आज तक देखी नहीं है। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। वो लाइफ में रोशनी आएगी और
और कोई अच्छा फ्रेंड भी आपको मिल सकता है, जिसका दिल बहुत साफ है, वो ऐसा फ्रेंड आपको मिलेगा। और जो फिजिकली वैसे कोई फ्रेंड नहीं तो ऑनलाइन भी आपको कोई फ्रेंड ऐसा मिल सकता है जिसका दिल साफ है और उसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। या फिर आप अपने घर में पेट लेकर के आ सकते हैं नया, जो कि सफ़ेद सफ़ेद रंग का दिख रहा है। कुछ लोग तो मुझे बनी, रैबिट ऐसे कुछ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी पटेगी, आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। और ये समय का आप वेस्ट नहीं करोगे, समय आ गया है अपनी इच्छाओं को, अपनी गोल्स को पूरा करने का। मकर राशि वालों, बृहस्पति जो वक्री हो गए थे 4 सितंबर को, अब जाकर के मार्गी होंगे वापस 31 दिसंबर से। तो ये जो समय आपके लिए था, ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपको ब्लॉक कर रहा था। आप इमोशंस को फील नहीं कर पा रहे थे, आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो पा रहे थे। कई बार तो आपको ऐसा लग रहा था या दूसरों को ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल कठोर हो चुके हैं, आपके मन में मन ही नहीं रहा, आपके पास दिल ही नहीं रहा, ऐसी फीलिंग लोगों को आती होगी। तो कई बार बहुत कठोरता आपके अंदर आ गई, आपको अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि बृहस्पति आपको वो आशीर्वाद दे नहीं रहे थे। तो सब कुछ कर रहे हो, कर्म भी अच्छे चल रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन वो खुशी कहीं ना कहीं मिसिंग आपकी थी। तो वो खुशी अब आपकी वापस होने वाली है। सबसे पहले तो अगर कहीं बाहर जाने का विचार है, कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो वो आपके लिए समय खुलेगा। बहुत से लोग जो है मुझे इसी बृहस्पति खुलेंगे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं जनवरी के बाद। और अब आपको जो है वो चीज़ें एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाई देंगी, आपको ना एक आशा आ जाएगी, हर चीज़ को लेकर के एक आशा आपके मन में, आपके भाव ऐसे आने लगेंगे कि नहीं ये पॉसिबल है। और खासकर वो पॉसिबल मुझे आपके मन के क्षेत्र में लग रहा है। आपके मन में ना कुछ चीज़ें जो है वो बदलने वाली हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है, कोई लाइफ पार्टनर ऐसा आने वाला है जहाँ दो इंटेलेक्चुअल लोग जो बहुत समझदार हैं वो मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप भी हो सकती है ये, कि आप कोई काम को, कोई बिजनेस को करना चाहते हो और कोई पार्टनरशिप देख रहे हो, या कोई पार्टनर आपको अचानक से मिल जाए जो आप ही की तरह बहुत समझदार है, आप ही की तरह कार्य करता है, तो वो उनके साथ यूनियन होता मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां से भी यूनियन होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। रीयूनियन के काफी अधिक चांसेस हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है, इस समय इमोशनली अच्छे हो जाओगे, यानी कि मन जो है अंदर से ना इमोशंस को फील करने लगोगे, प्यार बहने लगेगा आपके अंदर से, क्योंकि प्यार आपको मिलेगा या प्यार आप किसी से करोगे तो वो प्यार आपके आसपास भी बहने लगेगा। तो जो आपके आसपास के जो लोग थे, जो आपके फैमिली पीपल थे, जिनसे आप बड़े इरिटेट से हो रहे थे, वो इरिटेशन आपकी दूर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपके कर्म की बात करें या आपके भाग्य की बात करें, तो अपने कर्मों द्वारा आप अपने भाग्य को रचेंगे। बृहस्पति जैसे ठीक हो गए, अब आपका मन अच्छे कर्मों में लगने लगेगा। तो जितने अच्छे कर्म करोगे, जितने धर्म के हिसाब से कर्म करोगे, जितने सही कर्म करोगे आप, उतना ज़्यादा भाग्य आपका खुलता चला जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। आपको कोई बच्चा, शैतान बच्चा परेशान कर सकता है, कुछ लोगों को वो दिख रहा है, उससे आप थोड़े ज़्यादा परेशान हो सकते हो। या अगर मकर राशि का आपका बच्चा है तो वहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हो सकता है उसको हॉस्टल वगैरह में डालना पड़े। कोई बच्चे की बहुत ज़्यादा शरारत भी हो सकता है आपके सामने आ जाए, जिसकी वजह से हायर अथॉरिटी से आपको बुलावा आ जाए, आपको प्रिंसिपल वगैरह या डीन वगैरह के पास जाना पड़े, उससे मिलना पड़े। थोड़ी वहाँ मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ चेंज जो है आपकी पर्सनल लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो चेंज का आप वेट कर रहे थे, जो बिल्कुल चीज़ें ऐसा जैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी आपके लिए पर्सनल लेवल पे, उसमें काफ़ी बड़ा एक चेंज आता दिखाई दे रहा है। आप लोगों के जो देखते हो उस नज़रिए में भी काफ़ी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपकी डिबेट हो जाए, लेकिन उसके बाद आप लोग दोस्त हो जाओ। तो पहले तो डिबेट होगी अच्छी खासी और उसके बाद मित्रता हो जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। पैसे की बात करें तो धर्म कार्य में कुछ पैसा लगाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, कहीं दान पुण्य करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ी कंजूसी से, बड़ी मुश्किल से पैसा निकाल पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। 2-4 बार मांगना पड़ रहा है किसी को, तब जाके आप ऐसा कर रहे हो। तो ऐसा ना करो, अच्छे कार्यों में पैसे लगाया करो। धन की दृष्टि से बात करें तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति के बाद चीज़ें खुलेंगी, स्टेबिलिटी आएगी और आपको सेविंग्स आपकी बढ़ने लगेंगी। तो ये एक अच्छा समय है। हेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों को कमर में दर्द स्टार्ट हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा आपने सावधान रहना है। और राइट साइड के हैंड में या राइट साइड की कमर में या फुल बैक में आपको पेन हो सकता है, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
बाकी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप महसूस करेंगे अपने आप को, पता है आपको क्या करना है। अगर कोई व्यक्ति या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, उसका दमन बहुत अच्छे से कर पाओगे आप, ये भी दिखाई दे रहा है। और सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं शादी कर लें, कुछ लोग हो सकते हैं नए रिलेशनशिप में पहुंच जाए, कोई ना कोई पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करते आप दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर नहीं है तो फ्रेंड हो सकता है, और फ्रेंड नहीं है तो आपका कोई पार्टनरशिप में जो पार्टनर होता है वो भी दिखाई दे रहा है, और रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। ओवरऑल एक अच्छा समय है, मन को खुश करने वाला समय होगा। कुंभ राशि वालों, गुरु ग्रह जो वक्री हो गए थे 4 सितंबर को और 31 दिसंबर को, अब ये मार्गी हो जाएंगे। तो आपके जीवन में जो आपको वो आशीर्वाद देंगे, सबसे पहला आशीर्वाद तो है आपको ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपको बहुत सारी मिरेकल्स दिखने लगेंगे, आपकी प्रार्थनाएं जो है वो आपको आंसर होने लगेंगी। जो आपको लग रहा था कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा है, या वहाँ से भगवान का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या दिख नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है लाइफ में, तो वहाँ चेंजेस होते मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो उनके लिए भी बेटर है। अगर आपने कुछ लोगों को पैसे दे रखे हैं और आप बहुत परेशान हो रहे थे कि वो पैसे आपको वापस नहीं मिल रहे, तो वो पैसे वापस मिलते हुए आपको दिखाई देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। पास्ट में आपने कुछ लोगों को अगर हेल्प किया है तो वो भी आपको लौट करके अब हेल्प करेंगे। जो बहुत समय से आपको चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही थी, कुछ लोगों के कुछ काम मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, तो वो अटकन जो है वो ठीक हो जाएगी। और लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि अच्छे आपके काम अगर अटक गए हैं तो, और आप हर तरफ से प्रयास कर रहे थे, यहाँ बात कर, वहाँ बात कर, यहाँ जुगाड़ लगाओ, वहाँ जुगाड़ लगाओ, लेकिन काम फिर भी हो नहीं रहा था, तो वो काम अब बृहस्पति के खुलते ही होता दिखाई दे रहा है। धन संबंधी लाभ होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के साथ बृहस्पति क्योंकि वक्री हुए तो एक चीज़ अच्छी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। कोई ऐसी दुर्घटना या ऐसी बुरी घटना उनके साथ हुई है जहां उनका नाम बहुत खराब हुआ है, अपयश उन्हें मिला है स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर के, और वो बहुत बेचारे परेशान हैं और अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। तो आप चिंता मत करो, उस सिचुएशन में लाभ होगा, आपको उस ग्लानि से उठने का मौका मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, उसकी वजह से आपको ये फेस करना पड़ा, तो उसका कमिटमेंट आपको मिलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ भी जहां आप कुछ बनाते हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे आप कोई ब्लॉग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी क्रिएटिव क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ होगा। और खासकर अगर उसमें आपके हाथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी भी काम में आपके हैंड्स का यूज़ हो रहा है, तो उन लोगों के लिए, कारीगरों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये जो परिवर्तन है बहुत अच्छा रहेगा। आप जो टेंशन में थे, गुस्से में रहते थे, इरिटेटेड रहते थे, उससे आप बिल्कुल ही वापस से अपने बेफिक्र के एटीट्यूड में आ जाओगे। पहले जैसे आप रहते थे ना बृहस्पति के वक्री होने से पहले बिल्कुल बेफिक्र और बिल्कुल मस्त अपने जीवन में, तो वो मस्तता आपके अंदर वापस लौट के आएगी, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों की आध्यात्मिक उन्नति जहाँ रुक गई थी, मन ही नहीं करता था भगवान के पास जाने का, मन ही नहीं करता था आगे कुछ करने का, वो रुकावट भी आपकी दूर होगी। कुछ लोगों को बिल्लियां बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं इस समय में, जैसे ही बृहस्पति ठीक होंगे, पता नहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको काली बिल्ली या बिल्लियां बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं, या आप बिल्ली पाल भी सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के घर के आसपास लाइटिंग ज़्यादा हो सकती है, जैसे घर के बाहर कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह लग जाए, या कोई और पड़ोसी जो है वो ज़्यादा बड़ी कोई लाइट लगा ले, तो काफ़ी लाइटिंग आपके घर के आसपास होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है बृहस्पति के ठीक होने के बाद भी, थोड़ा वहाँ आपको केयर करने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो है वो अपने मुख को बांधे हुए थे, यानी इन द सेंस कि आप जानते तो हैं सामने वाले ने गलत किया है, आप बोल नहीं पा रहे थे, और खासकर फैमिली में दिखाई दे रहा, तो ये चीज़ आपकी ठीक होगी, आप बोल पाओगे और गलत को गलत कहने की हिम्मत भी आपके अंदर आएगी। आप परिणाम से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और आप बोल पाएंगे। जो अपने आप को आपने संभाला हुआ था कि चलो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें क्या लेना देना है, रहने दो, गलत समझना है जिसको समझ ले, लेकिन अब आपकी वॉइस जो है सामने वाला सुनेगा और आप बोल पाएंगे। मेरे को दोनों ही चीज़ ये दिख रही है। जैसे बृहस्पति खुलेंगे, एक तरफ तो आप
कृपा रिसीव भी करेंगे, दूसरी तरफ आप उसको बांटेंगे भी। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि अगर आपको कुछ अच्छी पैसे मिल जाए तो आप उसमें से, जैसे कहीं ना कहीं आपने मन्नत मांगी हो या आपने सोचा हो कि ये काम हो जाएगा तो हम इतना पैसा कहीं दान करेंगे या किसी अच्छे काम में लगाएंगे, तो कुछ आता और जाता हुआ पैसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। जो भी कुंभ राशि की जो लेडीज हैं उनको थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन पे कुछ रैशेस वगैरह हो सकते हैं, वहाँ थोड़ा ख्याल रखना है। और थोड़ा फैटनेस की प्रॉब्लम, यानी फैट बॉडी में और इकट्ठा होना हो सकता है। अगर बच्चे के लिए आप प्रतीक्षित थे तो अब बृहस्पति जैसे खुल गए हैं तो आपको कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में एक सुंदर सा अच्छा सा बच्चा जिसकी आत्मा बहुत पवित्र होगी वो जन्म ले सकता है। मीन राशि वालों, ये जो बृहस्पति का समय था, यानी कि 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो समय है, जो वक्री पीरियड रहा है बृहस्पति का, इसने आपको बहुत मेजरली इफेक्ट किया है। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सी शिक्षाएं आपको सिखा के गया है। कई सारी चीज़ों के बारे में, जो हार्डशिप आपने देखी है, जो मुश्किलें, जो चुनौती आपने देखी है, जो रातों को आपको नींद नहीं आई है, जो आप बहुत परेशान रहे हैं, और कुछ छोटी मोटी नहीं कोई बड़ी चेंज आपकी लाइफ में जो हुई है, वो सारी ही बृहस्पति के वक्री होने के कारण थी। और उसने खासकर आपकी फैमिली लाइफ को बहुत इफेक्ट किया है। वो सारी चीज़ें अब ठीक होती मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको सबसे पहले तो आपके सोने में, आपके नींद के पैटर्न में आराम मिलेगा। आप जो ठीक से सो नहीं पा रहे थे, आपको हर समय जो चिंता सताती रहती थी, आप जो परेशान रहते थे, उस समय काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। मानसिक सुकून आपको आना शुरू होगा। और जो परेशानियां आपने झेली हैं, सच में हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली हैं, क्योंकि थोड़ी नहीं, मुझे डबल ट्रिपल प्रॉब्लम दिख रही है। कई साइड से आपको प्रॉब्लम आई है और उसने आपको काफ़ी अपने जीने के तरीके को, अपने आप को, अपने सिचुएशंस को, बहुत सारी चीज़ों को बदलने पे आपको विवश कर दिया है। ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, जैसे ही बृहस्पति अच्छे होंगे ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। आपकी लाइफ में काफ़ी बेटरमेंट हो जाएगा। जो हर चीज़ में आपको लग रहा था डाउन ही डाउन जा रहे हैं, गिर रहे हैं, कुछ चीज़ें में अच्छा हो ही नहीं रहा है, और समय बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आपकी परीक्षा ले रहा था, वो परीक्षा अब आपकी समाप्त होगी। बृहस्पति अब आपको वो भर भर के खुशियाँ देंगे जिसकी आप प्रतीक्षा में थे। जितना ज़्यादा, कहते हैं ना, जितना ज़्यादा गाड़ी को पीछे खींचा जाता है उतनी वो आगे दौड़ती है। तो अभी बहुत पीछे हो गए आप, तो अभी उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ोगे। फैमिली अच्छी होगी, फैमिली लाइफ अच्छी होगी, भगवान की तरफ से कृपा आपको, कई दिशाओं से कृपा आपको मिलेगी। तो ये ओवरऑल एक अच्छा समय है। मन भी अब आपका सुकून में रहेगा। मन का सुकून भी जो छिन गया था, बेचैनी रहती थी, तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो सपने अच्छे नहीं आ रहे थे, सपने आपको डरा रहे थे, और कुछ लोगों को मुझे लग रहा है विजन की भी प्रॉब्लम हुई है, कोई आईसाइट में कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, तो वो विजन की प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी। या सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, या डिजीनेस हो रही थी, या एक तरफ को लेटने पे आपको चक्कर आ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। न्याय तो अब आपके साथ होगा, प्रकाश की किरण आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ऐसा मिलेगा जहाँ चीज़ों को आप संभाल पाओगे, संजो पाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो लोग भी बच्चे के लिए ट्राई करना चाहते हैं, समय अब अच्छा आया है, आप कर सकते हैं। और अगर कुछ लोगों के यूट्रस संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। आपके मन में प्रेम बढ़ेगा तो आपके आसपास के जो लोग हैं उनके मन में भी प्रेम बढ़ेगा। कुछ लोग जो हैं वो कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नया बिजनेस हो सकता है, या कोई नई फैमिली लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है। कुछ ना कुछ नया ज़रूर स्टार्ट होगा। कुछ लोगों के घर में नया बच्चा भी जन्म ले सकता है। तो कुछ नया तो है जिससे लाइफ में और ज़्यादा चेंजेस आएंगे, और लाइफ आपको ऐसा लगेगी अब तो बिल्कुल जैसे संगीतमय हो गई है, रिदमिक हो गई है, बड़ी स्मूथ हो गई है, अच्छी हो गई है। तो वो कुछ लोग तो ऐसे नाचते हुए, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काम भी कर रहे हैं, आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, नाच भी रहे हैं। तो अच्छी ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। कुछ लोग गोल्ड खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोल्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट हो जाएगा, या कुछ लोग आपके फेस पे एक गोल्डन कलर का ग्लो आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा। तो ये ओवरऑल अच्छा समय आपके लिए है। बृहस्पति का आपके लिए मार्गी होना अच्छा है। जो लोग भी अपने आप को
दूसरों की नज़रों में अच्छा नहीं देख पा रहे। आपको खुद तो पता है कि आप अच्छे हो, लेकिन दूसरों की नज़रों में आप अच्छे नहीं हो पा रहे थे। तो वहाँ जो है दूसरों की नज़रें आपके प्रति बदलेंगी। अगर काम में आपको लाभ नहीं हो रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, या आपके सीनियर्स आपको देख नहीं रहे थे, तो उनकी दृष्टि में आप बेटर होंगे। हेल्थ भी बहुत लोगों की इंप्रूव होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके फेस पे ग्लो आएगा। आपके आसपास आपका जो ऑरा है वो और ज़्यादा प्योर और अच्छा होगा, पॉजिटिव बनेगा। और जो भी लोग आपके सामने बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे, उन्हें आपके साथ बैठना अच्छा लगेगा। पहले तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी लोग आपका साथ छोड़ के भाग गए हैं, तो वो सारे लोग वापस आएंगे, उनके साथ घुलोगे मिलोगे और उनके साथ आपको साथ बैठना अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल एनर्जी बृहस्पति के ठीक होते ही आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगी। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो। आपकी गुरु माँ सदैव आपके साथ हैं। हम निशुल्क जन्म कुंडली परामर्श देते हैं। हर गुरुवार को सिद्ध दरबार लगाया जाता है, तो वहां आकर के आप निशुल्क अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखा सकते हैं, या अगर जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा देख करके भी हम उपाय करते हैं। फेस रीडिंग से जन्म कुंडली बनाते हैं। और अगर आपको केवल कोई समस्या है तो उसके लिए जो भी मैंने इतने सालों में सिद्धि प्राप्त की है, उसके द्वारा आपको नारियल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ। उसके प्रयोग से भगवान की ऐसी कृपा है, दरबार की ऐसी महिमा है कि जो भी आता है 11 बार में उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। तो एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं और भगवान शनिदेव की कृपा अपने साथ ले जाएं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए समय बहुत सुखद हो, बहुत आनंददायक हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।